हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बश का नहीं, उन्हें करके दिखाना है, उन्हें करके दिखाना है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी हिंचल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम को अपनी औकात दिखाना है ना साथियों, तो इसके लिए आपको तैयारी बहुत ही लगन और मेहनत के साथ में करना होगा। और इसमें हम कवर कर रहे हैं कंप्यूटर के। हमें 25 नंबर चाहिए कंप्यूटर के। कितने? 25 नंबर अगर चाहिए ना, तो हमें तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करना होगा साथियों, क्योंकि इसमें कंप्यूटर कितने नंबर का आ रहा है पटवारी में आपको पता है, 25 नंबर का आ रहा है। और हम इस सीरीज से 1000 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं साथियों। इन 1000 क्वेश्चनों में अगर आप पूरे पूरे क्वेश्चनों को अगर सही तरीके से अगर अटेम्प्ट करते हैं ना, सो आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलने वाला है साथियों। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए। और इसी में हमारा कंप्यूटर है, इसको भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ध्यान देना होगा। और इसमें मैं बहुत सारे जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों को निकाल के देता हूँ। और हर रोज़ अगर आप 100 क्वेश्चन भी कवर करते हैं ना साथियों, सो मैं मानता हूँ कि आपका जो स्कोर है, अगर आप टेस्ट देते हो तो उसमें स्कोर आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। और ये जो सिलसिला है ना साथियों क्वेश्चनों का, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तब तक मैं कंटेंट देते रहूँगा। और आपको ऐसा ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और जो एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं इसमें लेके आता हूँ। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पराश होता है। क्वेश्चन क्या है साथियों? सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई का पराश होता है। आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है साथियों? आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है 16 बिट तक। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों 32 बिट तक। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है 128 बिट तक और 64 बिट तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वो है कितना? 64 बिट तक। ठीक है, जो कि 64 बिट का होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है साथियों, वो है डेस्कटॉप, प्रोटेट, उसके बाद में पेज सेट ऑफ, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे है साथियों, वो है प्रोटेट। ठीक है, क्या है? प्रोटेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, पार्ट डायरेक्टरी, मिनी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और जूनियर डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर क्या होता है? तो वो होता है साथियों सब डायरेक्टरी, है ना। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, डाटाबेस। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों यूटिलिटी फाइल। नेक्स्ट अगला है डाटा सीट और स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, इसका राइट आंसर है डाटा बेस। ठीक है, क्या है? डाटा बेस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? क्वेश्चन क्या साथियों? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या फिर कंट्रोल प्लस एस। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होता है कंट्रोल प्लस, क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों वो है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में साथियों, स्पेलिंग में त्रुटि, प्रिंटिंग में त्रुटि और उसके बाद में एड्रेस में ब्लॉक, या फिर ग्रामर में
त्रुटि के कारण। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जो कि स्पेलिंग में त्रुटि को दिखाने का यहाँ पे प्रयास करता है, दिखाता है, जो कि लाल लहर का निशान किस लिए दिखाता है, तो स्पेलिंग में त्रुटि होने के कारण ही दिखाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, एक्सेल की पहचान, क्वेश्चन क्या है, एक्सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है ना। तो इसमें ऑप्शन है साथियों आपके पास में, वो है एड्रेस, ठीक है, फार्मूला, लेबल व नाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों एड्रेस, है ना। क्या है, एड्रेस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें भारत में सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, हैदराबाद में, उसके बाद में बेंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, कहाँ पे है, पुणे में है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या साथियों, कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, केवल तर्क पर, गणना एवं तर्क पर, मापन पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, इसका राइट आंसर है गणना एवं तर्क के आधार पर, तर्क के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन क्या साथियों, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है ना। निर्वात ट्यूब क्या है, निर्वात ट्यूब जो है किस पीढ़ी के अंतर्गत, किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में, तृतीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, कौन सा, प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर, उसके बाद में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद में सिलिकॉन चिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, क्या है राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म है, डिवाइस ड्राइवर है, मैन डायरेक्टरी है और उसके बाद में रूट डायरेक्टरी है ना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, क्या है, रूट डायरेक्टरी इसका राइट आंसर है। स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, स्टोरेज मैन डिवाइस के फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में, टूल, फाइल, एडिट या फिर स्पेशल। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या है, फाइल। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है साथियों, टूल का, एडिट का, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, स्पेशल का और फाइल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, क्या है, एडिट का। क्या है, एडिट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक्सेल में एक्टिव सेल के कनेक्ट्स को कौन डिस्प्ले करता है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन है, क्या है, टास्क पेन। ठीक है, उसके बाद में रो हेडिंग्स, उसके बाद में फार्मूला बार और नो बॉक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, क्या होता है, फार्मूला बार। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर से संचित फाइल के समूह को क्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में, डायरेक्टरी, उसके बाद में सूचना, उसके बाद में इंडेक्स और उसके बाद में डिक्शनरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होता है, डायरेक्टरी,
क्योंकि कंप्यूटर संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइल की सूची को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइल की सूची को क्या कहा जाता है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, डाटा कोस्ट, ठीक है, उसके बाद में डाटा डायरी, उसके बाद में डाटा डिस्क और डाटा डिक्शनरी, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, क्या होता है, डाटा डिक्शनरी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में यानी कि स्पेल प्रो, उसके बाद में आउटलुक, उसके बाद में एक्सप्रेस, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों स्पेस चेक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होता है स्पेल चेक, ठीक है, स्पेल चेक, ठीक है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। क्वेश्चन क्या है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, डॉक का है, उसके बाद में वर्ड का है, उसके बाद में फाइल का है, उसके बाद में टेक्स्ट का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, क्या है, डॉक होता है, ठीक है, जो कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को डिफ़ॉल्ट फाइल में एक्सटेंशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी कलाम यानी कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लाइन होते हैं। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी फाइल में टेक्स्ट प्रायः ऑनलाइन यानी कि अलाइन होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन क्या क्या है, जस्टिफाइड है, उसके बाद में राइट है, उसके बाद में लेफ्ट है, उसके बाद में सेंटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, क्या है, इसका राइट आंसर है लेफ्ट है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, किस में होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक्सेल में किसी विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं, है ना। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, पाई चार्ट से, उसके बाद में प्यूट टेबल से, उसके बाद में बार चार्ट से, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, चार्ट विजर्ड से, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, चार्ट विजर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन है साथियों, क्या है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वो है महाराष्ट्र, जो कि सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक कोई राज्य है जो कि इंटरनेट का उपयोग करता है तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। और उसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या है साथियों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो आपके पास में ऑप्शन है, क्या है साथियों, रूस है, ठीक है, क्या है, रूस है, उसके बाद में न्यूजीलैंड है, चीन है और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों, भारत, चीन, अमेरिका एवं रूस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कि फेसबुक का सबसे अधिक यूजर जो है अमेरिका में है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है, कुंजी, कीबोर्ड, सूचना देने वाला और ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, क्या, कुंजी पटल कहा जाता है, ठीक है। कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, कुंजी पटल है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है। आपके पास में ऑप्शन है, टर्की में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कि ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र है वो है
टर्की में, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, सेल्ड्रो का, उसके बाद में ड्यूल कोर का, उसके बाद में i7 का और उसके बाद में एंड्रॉइड का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, क्या है, एंड्रॉइड का, जो कि एक कंप्यूटर संबंधित प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसने, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम पर जाने जाता है, किसके नाम पर जाना जाता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, व्यूइंग साइज से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है स्क्रीन रेसोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद में रिफ्रेश रेट से और कलर डेप्थ से। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कि स्क्रीन रेसोल्यूशन से, रेसोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि स्क्रीन का प्रदर्शन पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, पावर पॉइंट, ठीक है, पॉइंटर, कर्सर और कर्सर के बाद में काजर और ब्लिकर, ठीक है। क्या है, कर्सर, काजर और ब्लिकर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन राइट याद रखना है, वो है कर्सर, जो कि टेक्स्ट की पोजीशन को दिखाने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों, सेल वैल्यू, सेल रेंज, सेल रेफरेंस और सेल फार्मूला। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सेल रेंज का, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, कंप्यूटर डिज़ाइन का, पेंटिंग का, ड्राइंग का और वीडियो एडिटिंग का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कोष्टक ईमेल का जो भाग नहीं है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन के साथियों, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, याहू, हॉटमेल, उसके बाद में रेडिफ मेल, उसके बाद में ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ये सभी, जो कि ये तीनों निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सॉफ्टवेयर में, क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। क्वेश्चन क्या साथियों, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। आपके पास में ऑप्शन है मेन पेज में, मेनू बार में, उसके बाद में टूल बार में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है टूल बार में, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था। क्वेश्चन क्या साथियों, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में लोट्स का, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बाद में लेवल का और कोरल का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, वो है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, क्योंकि MS ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन क्या है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों पॉल एलन का, नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों बिल गेट्स,
नेक्स्ट अगला ऑप्शन है विप्रो द्वारा या फिर IBM द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है IBM के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन क्या है, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपके पास में ऑप्शन है MUI, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों CUI, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों LUI और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों GUI। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है GUI, जो कि MS विंडोज़ का एक प्रकार का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ। ऑप्शन है आपके पास में 1999, 2003, 1998 एवं 2000। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, जो कि विंडोज़ 98 इसका विकास कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1998 में इसका विकास हुआ। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। क्योंकि GS के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे साथियों कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है साथियों डार्विन, हिप्पोक्रेटस, गैलन और थियोक्रेटस। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मोडेम का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन क्या है, मोडेम का पूरा नाम क्या है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों मॉड्यूलेटर डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन और नेक्स्ट अगला अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका राइट आंसर है मोडेम का पूरा नाम। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑप्शन है साथियों इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके बाद में इनेंशियल मेल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम है। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और अगला क्वेश्चन साथियों इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट का पूरा नाम आपको याद रखना है। इसके लिए पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके पास में इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, उसके बाद में इंटरनेट नेटवर्क, उसके बाद में इंटरनल नेटवर्क और इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कि जो इंटरनेट होता है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास में ऑप्शन है ईमेल को, फोन को, पेजर को, इंटरनेट को। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों किसे कहा जाता है, सूचना का राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में लिंकन, गोलिट्सबर्ग को, उसके बाद में बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को और रे टॉमलिंसन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और अगला क्वेश्चन है साथियों WW के आविष्कारक कौन है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास में ऑप्शन है टीम बर्नर्स ली, उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों JS किल्बी, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों चार्ल्स बेबेज और वॉन न्यूमैन। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कौन है, टीम बर्नर्स-ली। ठीक है, इसका राइट आंसर है WW के आविष्कारक आपको याद रखना है टीम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक है। इसी के साथ में आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इंटरनेट का स्टार्ट प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन क्या है साथियों इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों TCP एंड IP, उसके बाद में जावा, नेक्स्ट अगला है HTML। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है HTTP IP। ठीक है, इसका राइट आंसर है यानी कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की हम बात करें तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है साथियों TCP एंड IP। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और अगला क्वेश्चन साथियों सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। क्वेश्चन क्या है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों शॉपिंग, सर्चिंग, मनोरंजन और संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कि सबसे लोकप्रिय इंटरनेट का गतिविधि है संप्रेषण।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। आपके पास में ऑप्शन है रिस्टोर, रीलोड, रिफ्रेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रिफ्रेश। रिप्लेस बटन दबाया जाता है रीलोड करने के लिए। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ईमेल लिखना किसके समान है। क्वेश्चन क्या है साथियों, ईमेल लिखना किसके समान है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों पैकेज यानी कि पैकेज भेजना, उसके बाद में फ़ोन पर बात करना, तस्वीर बनाना एवं पत्र लिखना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है पत्र लिखना, जो कि ईमेल लिखने के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन क्या साथियों, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों IETF, उसके बाद में इंटरनेट, NIC, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों VSNL। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों इनमें से कोई नहीं है ना। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों रोडवे, पथवे, बस या गेटवे। तो इसका राइट आंसर आपके रखना है साथियों कि दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो करता है गेटवे। ठीक है, गेटवे के द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है साथियों HTTP का उपयोग क्या है। ठीक है, HTTP उपयोग करती है, क्या करती है वो आपको बताना है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों सर्वर, वर्कबुक, वर्कशीट या वेब पेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि HTTP का उपयोग क्या करता है, तो आपको याद रखना है वेब पेज का उपयोग करता है। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ये आपको याद रखना है कि WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आपके पास में ऑप्शन है WBC, माफ कीजिएगा MTP, उसके बाद में FTP, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है HTTP। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कि जो WW प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है HTTP करता है। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेल पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेल पेज दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों होम पेज, बैनर पेज, मास्टर पेज या फिर फर्स्ट पेज। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है होम पेज कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन क्या साथियों, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। आपके पास में ऑप्शन है केबल, ब्राउज़र, नेटफिट, उसके बाद में ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ब्राउज़र, जो कि इंटरनेट को क्या करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। क्वेश्चन क्या है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों गैर व्यावसायिक से, संगठन से, व्यवसायिक से और शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है साथियों कि जो ORG का संबंध जो होता है वो संगठन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि .com डेमेन यानी कि डोमेन का संबंध किससे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या साथियों डोमेन का संबंध है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों कला से संबंध। ठीक है, कला से संबंध है, उसके बाद में व्यक्तिगत विशेषता से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है व्यापारिक संस्था से संबंधित और नेक्स्ट अगला है ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों व्यापारिक संस्था से .com डोमेन का संबंध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ की गई। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास में ऑप्शन है 1994, 1993, 1995, 1992। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है 1995 में पहली बार यहाँ पे क्या किया गया था, भारत में इंटरनेट का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों URL, यूजर एड्रेस, यूजर आईडी या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि जो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो URL कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि नियमों का एक सेट है। क्या क्वेश्चन है साथियों, नियमों का एक सेट है
ऑप्शन है आपके पास में डोमेन, रिसोर्स लोकेटर, उसके बाद में प्रोटोकॉल या फिर यूआरएल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके रखना है प्रोटोकॉल जो है नियमों का एक सेट होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उस नेटवर्क या पोटोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड के क्या है द्विदिशीय कड़ियाँ होती है, द्विदिशीय कड़ियाँ होती है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि उस नेटवर्क प्रोटोकॉल का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों मैश, स्टार, रिंग, ट्री। तो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों मैश। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, किसका लघु रूप है, यानी कि किसका लघु रूप है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों लार्ज एरिया नोड्स का, लार्ज एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का और लोकल एरिया नोड्स का। तो इसका राइट आंसर आपके रखना है साथियों लार्ज एरिया नेटवर्क जो लघु रूप है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट अगला है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। क्वेश्चन क्या साथियों, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। आपके पास में ऑप्शन है नेटवर्क स्विच का, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्टेशन और नेटवर्क सर्वर। तो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों कि जो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो है नेटवर्क सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरे डॉक्यूमेंट्स को खोलता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा पेज खुलता है उसे क्या कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों एंकर, रेफरेंस, उसके बाद में हाइपरलिंक या यूआरएल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों कि वो होता है हाइपरलिंक। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन क्या साथियों, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। आपके पास में ऑप्शन है टू में, सब्जेक्ट में, कनेक्ट्स में या सीसी में। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों संदेश जो है या फिर जो विषय वस्तु के बारे में जो संदेश लिखा जाता है उसके बारे में सब्जेक्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। आपके पास में ऑप्शन है साथियों यूजनेट, उसके बाद में बैकबोन, उसके बाद में स्पैम और न्यूज ग्रुप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों स्पेस। ठीक है, स्पैम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अनलिस्टेड ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथियों पहली, यानी कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। आपके पास में ऑप्शन है साथियों राजनीतिक, यानी कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला वेबसाइट इंटरनेट पे बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। क्वेश्चन क्या साथियों, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों सिक्किम, असम, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सिक्किम। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि HTML का पूरा नाम क्या है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है हाइपर टेक मार्क ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। नेक्स्ट अगला है हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड किसका उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड किसका उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्लायर का, उसके बाद में ईरिंग प्रोग्राम का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि MS वर्ड का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को
क्या कहा जाता है? क्वेश्चन के साथियों, किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है? आपके पास में ऑप्शन है ह्यूमन कोड, उसके बाद में प्रोग्राम कोड, उसके बाद में सिस्टम कोड और सोर्स कोड। तो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों प्रोग्राम कोड कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन क्या साथियों, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। आपके पास में ऑप्शन साथियों कन्वर्टर, एम्प्लायर, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों इंटरेक्शन, उसके बाद में इंटरप्रिंटर, ठीक है, इंटरप्रिंटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके देंगे साथियों इंटरप्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट अगला है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? आपके पास में ऑप्शन है स्टार्टिंग, रिबूटिंग, उसके बाद में सेकंड स्टार्टिंग और बूटिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको रखना साथियों कि वो कहलाता है रिबूटिंग, यानी कि पहले से चालू कंप्यूटर को हम क्या करते हैं रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है रिबूटिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है? POST का पूरा नाम क्या है? ये आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है पावर ऑन सिस्टम टैक्स, उसके बाद में प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, उसके बाद में नेक्स्ट अगला साथियों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, नेक्स्ट अगला है साथियों कि प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका राइट आंसर आपके इधर साथियों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि पोस्ट का पूरा नाम होता है, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लाइसेंस किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन क्या है, लाइसेंस किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? आपके पास में ऑप्शन है प्राइमरी, यानी कि पहला ऑप्शन है साथियों प्रोपाइरेटरी, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है हिडन टाइप, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों ओपन सोर्स, और नेक्स्ट अगला साथियों है ऑप्शन शेयरवेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ओपन सोर्स, ठीक है। इसका राइट आंसर है लाइसेंस किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो आपको याद रखना है ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास में ऑप्शन है साथियों डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, उसके बाद नेक्स्ट अगला है डबल प्रोसेसिंग, और नेक्स्ट अगला है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला साथियों पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कौन सा है, पैरेलल प्रोसेसिंग, जो कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे प्रोग्राम में लगाया जाता है, एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट अगला है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? आपके पास में ऑप्शन है टर्मिनल, नोट, उसके बाद में हेल्ड और डेस्कटॉप। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं? आपके पास में ऑप्शन है साथियों बस, रिंग, स्टार, उसके बाद में मेश। इसका राइट आंसर है बस, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? क्वेश्चन क्या साथियों कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा, और नेक्स्ट है निम्न स्तरीय भाषा। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है कि जो कंपाइलर कंप्यूटर की भाषा होती है वो होती है निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा या सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि यूनिक्स की विशेषता क्या है? क्वेश्चन क्या है यूनिक्स की विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके पास में केन थॉमसन, उसके बाद में जॉनसन, उसके बाद में रॉडफेंसन, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों रामावत कैथरीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है केन थॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। आपके पास ऑप्शन है साथियों असेंबलर से, उसके बाद में इंटरप्रेटर से, प्रोसेसर से और कंप्लायर से, ठीक है, कंप्लायर से। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों असेंबलर से, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखी गई प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, वो बदलता है असेंबलर से, ठीक है। नेक्स्ट अगला
क्वेश्चन है साथियों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन है आपके पास में इम्प्रोम, इंटरकॉम, उसके बाद में इंटरफेस, उसके बाद में इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रोग्राम भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? आपके पास में ऑप्शन है फर्म प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम और यूथ प्रोग्राम। तो राइट आंसर आपको रखना है यूथ प्रोग्राम। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? क्वेश्चन क्या है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, विंडोज़, टाइम शेयरिंग, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है MS DOS, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको देखना है कि टाइम शेयरिंग से बहुत से सिस्टमों को एक साथ क्या करता है, ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रोटोकॉल है, क्या है? प्रोटोकॉल है आपके पास में ऑप्शन है साथियों, शब्द साधक सॉफ्टवेयर, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको रखना है कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर, जो कि एक ओरेकल है, ठीक है। ओरेकल है, क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास में अकाउंटिंग के लिए, संचार के लिए, DTP के लिए या नेटवर्किंग के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है कि अकाउंटिंग के लिए टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि CDA का तात्पर्य क्या है? CDA का तात्पर्य क्या है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन का, उसके बाद में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन का, ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है CDA का तात्पर्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है साथियों, यूनिट प्रॉब्लम, बग, उसके बाद में प्रोग्रामिंग एरर का, उसके बाद में बाइट का। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है बग का, जो कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे कहा जाता है बग, ठीक है। नेक्स्ट अगला है साथियों कि सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, क्या है? वो आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है कंपाइलिंग, ठीक है, उसके बाद में कंपाइलिंग, नेक्स्ट अगला है रनिंग, नेक्स्ट अगला है डिबगिंग, नेक्स्ट अगला है टेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डिबगिंग, जो है सॉफ्टवेयर कोड की जो त्रुटियां होती हैं उन्हें ढूंढने का एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? आपके पास में ऑप्शन है हार्डवेयर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर या कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, डोस का पूरा नाम क्या है? DOS का पूरा नाम क्या है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है डिस्क ऑफ सिस्टम, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है कि डोस का पूरा नाम जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से विषम शब्द आपको बताना है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों एक्सेस, विंडोज़ 98, उसके बाद में MS DOS, उसके बाद में यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है साथियों जो एक्सेस वो है विषम है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि यूनिक्स का विकास कब हुआ? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास में ऑप्शन है 1965, 1975, 1960 और 1969। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है कि यूनिक्स का जो विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का विकास हुआ साथियों 1969 में, ठीक है। तो इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? क्वेश्चन क्या साथियों, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास में कोबोल, असेंबली, बेसिक और जावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर आपको याद रखना है असेंबली। यूनिक्स का मुख्य भाषा क्या है? तो आपको याद रखना है असेंबली। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों
काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आपके पास में ऑप्शन साथियों प्रोग्राम का, पैकेज का, एप्लीकेशन का, सिस्टम का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है एप्लीकेशन का, जो कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है एप्लीकेशन का। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन के साथियों कौन सा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? आपके पास में ऑप्शन है एप्लीकेशन, मेमोरी, सिस्टम, प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर आपको रखना साथियों सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, बिट किसका लघु रूप है? क्वेश्चन क्या है? बिट किसका लघु रूप है ये आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी नंबर का, बाइनरी डिजिट का, उसके बाद में मेगा बाइट का। तो इसका राइट आंसर होता है साथियों बाइनरी डिजिट का जो है बिट एक लघु रूप है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है साथियों आज का कि एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? क्वेश्चन क्या है साथियों एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? आपके पास में ऑप्शन है 16, 112, 64 या 68। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वो होता है 8 बाइट। ठीक है, तो ये थे साथियों हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से टोटल 100 क्वेश्चनों को कवर किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों। और मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग पार्ट में हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन यहाँ पे देने का प्रयास किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उन हर एक पार्ट को आप देखिए ताकि आपको बहुत वहाँ से हेल्प मिलने वाला है। और आपका जो अगर आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले पार्ट में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी तैयारी अच्छा कीजिए और अपनी जो पढ़ाई है वो लगन और मेहनत के साथ में कीजिए ताकि आपका जो पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।